लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का पूरे 3 साल तक बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन उसे क्या पता था कि मिलते ही उसका बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ कहेगा। लेकिन जब लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी, तभी अचानक उसने ध्यान दिया कि बॉयफ्रेंड की आंखें कुछ खोई-खोई सी लग रही थी। इसलिए उसने उसे चेक करने के लिए अपना हाथ बॉयफ्रेंड के चेहरे के सामने हिलाया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस पर लड़की को एहसास हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड की आंखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन उसने तुरंत ये बात जाहिर नहीं होने दी, बल्कि जानबूझकर उससे पूछा कि वो अभी कैसी लग रही है। अगले ही पल बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया कि तुम बहुत हेल्दी लग रही हो। ये सुनते ही बॉयफ्रेंड अचानक घबरा गया और कोई भी बहाना बनाकर वहां से जाने के लिए उठने लगा, लेकिन नर्वस होने की वजह से वो रास्ता भटक गया और कुछ ही कदम चलने के बाद जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अगर जिंदगी में आपको सिर्फ एक लव स्टोरी वाली फिल्म देखनी हो तो वो पक्का द क्लासिक ही होनी चाहिए। भले ही इसे रिलीज हुए सालों हो गए, फिर भी ये हमेशा कोरियन रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहती है। इसी फिल्म का एक डायलॉग बहुत फेमस है कि जब भी सून येजिन रोती है तो पूरी दुनिया के लड़कों को दुख होता है। सालों पहले गर्मी की छुट्टियों में एक अमीर खानदान की लड़की जूली अपने दादाजी से मिलने गांव आई। उसे देखते ही गांव का सीधा साधा लड़का डेविड उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। दोस्तों ने उसे समझाया कि वो बड़े सपने ना देखे क्योंकि वो एक सांसद की बेटी है, लेकिन डेविड ने किसी की एक न सुनी। उसने हिम्मत जुटाकर जूली की तरफ हाथ हिलाया और उसे यकीन नहीं हुआ जब अगले ही पल जूली ने भी शर्माते हुए उसे वापस हाथ हिलाया। गांव आई जूली को यहाँ की हर चीज जानने की बहुत एक्साइटमेंट थी, यहाँ तक कि डेविड ने जब गोबर के अंदर से एक कीड़ा निकाल कर दिखाया तो भी बिना किसी झिझक के उसने उसे छू लिया। गांव की नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए उसने खुद ही डेविड को उस भूतिया हवेली चलने के लिए कहा। ये सुनते ही डेविड तुरंत मान गया। अगले दिन दोनों अपने प्लान के हिसाब से नदी किनारे पहुंचे। डेविड नाव चलाते हुए जूली को भूतिया हवेली की तरफ ले गया। थोड़ी ही देर में वो उस पुरानी और खंडहर हवेली तक पहुंच गए। अंदर जाते ही वहां के सुनसान और डरावने माहौल से दोनों कांप उठे। जब वो और अंदर जा रहे थे तो उनका पैर फिसला और दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। डेविड तुरंत जूली को उठाने के लिए आया, तभी पीछे से कोई परछाई तेजी से गुजरी। इसके बाद जब डेविड ने उस डरावने दरवाजे को खोला तो वो डर के मारे तुरंत वहां से भाग निकला। जूली को बहुत उत्सुकता हो रही थी, इसलिए उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा कि अंदर आखिर क्या है, लेकिन तभी दरवाजा अचानक से हिलने लगा। असल में वहां कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक भिखारी के रहने की जगह थी। इस थ्रिलिंग एडवेंचर ने इन दोनों मासूम यंगस्टर्स को काफी एक्साइटेड कर दिया था, लेकिन जब वो वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई और उनकी नाव भी हवा से दूर भाग गई। दोनों जल्दी जल्दी रास्ते के किनारे भागने लगे ताकि बारिश से बचने की कोई जगह मिल सके, लेकिन तभी जूली का पैर मुड़ गया और वो दर्द के मारे उठ भी नहीं पा रही थी। बारिश को तेज होता देख डेविड ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और आगे बढ़ने लगा। फिर उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी ढूंढी। जूली को पूरा भीगा हुआ देखकर डेविड ने तुरंत अपने कपड़े निचोड़े ताकि वो खुद को पहुंच सके। डेविड के इस प्यारे जेस्चर ने जूली को अंदर से बहुत स्पेशल फील कराया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश रुकने के बाद डेविड चुपके से खेत से एक तरबूज तोड़ लाया और अपने हाथों से तोड़कर जूली को उसकी प्यास बुझाने के लिए दिया। जब उनकी नजरें मिली तो दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनके पीछे निकला इंद्रधनुष चुपचाप इस खूबसूरत पल का गवाह बन गया। रात होने पर डेविड फिर से जूली को अपनी पीठ पर बिठाकर घर की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते हंसी मजाक करते हुए वो दोनों एक लकड़ी के पुल के पास पहुंचे जहां जुगनू चमक रहे थे। जूली उन्हें बड़ी खुशी और बिना पलक झपकाए देख रही थी। डेविड तुरंत उसके दिल की बात समझ गया और बिना कुछ सोचे अपने पैंट के निचले हिस्से को मोड़कर एक जुगनू पकड़ने नीचे गया और उसे जूली को दे दिया। इस छोटी सी नई चीज को देखकर जूली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अंत में दोनों वापस जाने वाली नाव में बैठ गए। इस एक दिन के साथ से जूली को डेविड में एक जिम्मेदार और भरोसेमंद इंसान नजर आने लगा और वो धीरे धीरे इस सच्चे लड़के पर अपना दिल हार बैठी। जब डेविड उसकी जुगनू लेने में मदद कर रहा था तब जूली ने अपने गले से नेकलेस उतारा और प्यार की निशानी के तौर पर उसे पूरे दिल से डेविड को दे दिया। लेकिन अच्छे पल हमेशा छोटे ही होते हैं। नदी के किनारे जूली के दादाजी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जब नौकरों ने जूली को अपने साथ लिया तो दादाजी ने हाथ उठाकर डेविड को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सख्त वार्निंग दी कि आगे से जूली से कभी मत मिलना। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के स्टेटस में अंतर था? प्यार करने वाले दो लोग एक नहीं हो सकते। अगले दिन जूली अचानक बहुत बीमार पड़ गई और उसे तुरंत शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बिछड़ने के बाद दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। स्कूल खुलने के बाद डेविड हमेशा खोया खोया सा रहता था, शायद इसलिए क्योंकि वो जूली को बहुत मिस करता था। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त टॉम वहां आया और अपनी मंगेतर की फोटो निकालते हुए डेविड से उसके लिए एक लेटर लिखने की रिक्वेस्ट की। लेकिन फोटो में उस लड़की को देखकर डेविड एकदम सुन रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जिगरी दोस्त की मंगेतर ही उसका पहला प्यार जूली होगी। भले ही डेविड अंदर से पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके हाँ कर दी। कम से कम वो अपने शब्दों के जरिए अपनी फीलिंग्स तो बता सकता था। अगले दिन टॉम को जूली का रिप्लाई मिल गया जिसमें उसने टॉम को अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया था। डेविड की मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए टॉम उसे भी अपने साथ ले गया, लेकिन जब डेविड ने जूली को स्टेज पर देखा तो वो अपनी खुशी रोक नहीं पाया और तुरंत खड़ा हो गया। जब पास खड़े दोस्त ने उसे बार-बार याद दिलाया तब जाकर वो मन मारकर वापस बैठ गया। स्टेज पर परफॉर्म करती जूली एकदम चमक रही थी। उसकी उंगलियों का पियानो पर चलना इतना खूबसूरत था कि कोई नजर ही नहीं हटा सकता था। शो खत्म होने के बाद डेविड के हाथ में फूल थे, लेकिन उसे जूली तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दूर से ही दोनों परिवारों को हंसते बात करते हुए देख रहा था। तभी अचानक जूली की नजर भीड़ में डेविड पर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाती उसके परिवार वालों ने उसे जल्दी से वहां से खींच लिया। जूली को दूर जाते देख और ये सोचकर कि वो टॉम की तरह अमीर नहीं है, डेविड के मन में अचानक एक गहरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। उसे लगा कि वो जूली जैसी शानदार और बेहतरीन लड़की के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसलिए वो दुखी होकर प्लेग्राउंड के पास एक बेंच पर बैठा सोच रहा था। लेकिन तभी वहां एक जानी पहचानी परछाई दौड़ती हुई आई। हाँ, वो जूली ही थी। उसे देखते ही डेविड तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जब उन दोनों की आंखें मिली तो उनका छुपा हुआ प्यार उनकी आंखों से छलक पड़ा। डेविड ने भी आखिरकार अपने हाथों में पकड़े फूल जूली को दे दिए। डेविड ने कहा थैंक यू। जूली ने कहा बधाई हो। जूली ने पूछा क्या तुम्हारे पैर अब ठीक है? डेविड ने कहा हाँ। जूली ने पूछा क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? क्योंकि वो चुपके से बाहर आई थी और उसे वापस जाकर प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए जूली को भारी मन से डेविड से बाय कहना पड़ा। जाने से पहले उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा दिया हुआ जुगनू तुमने अभी तक संभाल कर रखा है। डेविड इतना खुश हुआ कि वो किसी बच्चे की तरह उछलने कूदने लगा। उस दिन स्कूल के बाद डेविड टॉम के साथ डांस रूम में गया, लेकिन वहां जाकर उसे जूली मिल गई। असल में ये मीटिंग दोनों के पेरेंट्स ने फिक्स की थी, लेकिन टॉम को शक ना हो इसलिए जूली और डेविड ने अनजान होने का नाटक किया। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों क्लास के दौरान छुप छुपकर इशारों में एक दूसरे से अपना प्यार जताते रहे। डांस क्लास खत्म होने के बाद टॉम अकेले जूली को उसके घर छोड़ने गया। शायद डेविड उसे छोड़ने नहीं आया था, इसलिए जूली थोड़ी उदास थी। लेकिन जैसे ही उसने डोरबेल बजानी चाहिए तो सड़क की लाइट अचानक ब्लिंक करने लगी। असल में ये सब डेविड का ही किया धरा था। जूली एकदम से खुश हो गई और अपना बैग छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। फिर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उन्हें लगा था कि वो इसी तरह छुप छुपकर हमेशा खुश रह पाएंगे। लेकिन एक दिन टॉम ने जूली को अकेले मिलने बुलाया और अपने पीछे छुपे फूल उसे देते हुए उसे प्रपोज कर दिया। टॉम ने बताया कि शुरुआत में वो बस घर वालों के दबाव की वजह से इस रिश्ते को मान रहा था, लेकिन इतने दिनों साथ रहने के बाद ना जाने कब उसे सच में जूली से प्यार हो गया। उस रात जूली बहुत कंफ्यूज थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने टॉम के प्रपोज करने की बात डेविड को बता दी। लेकिन सिर्फ उन दोनों के बस की बात नहीं थी कि वो इन सब का सामना कर पाते। आखिर जूली अपनी किस्मत से बच नहीं पाई और उसे टॉम से ही शादी करनी पड़ी। उस दिन के बाद डेविड भले ही नीचे कितनी भी लाइटें ब्लिंक करता रहे, जूली उसे देखने के लिए कभी बाहर नहीं आई। इस टूटते रिश्ते को बचाने के लिए डेविड स्कूल के बाद जूली के घर के बाहर खड़ा रहता था। जैसे ही जूली बाहर आती वो तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगता, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने जाता जूली उसे छाता पकड़ा देती और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाती। इसके बावजूद डेविड हार मानने को तैयार नहीं था। वो दौड़कर जूली के घर गया और बार-बार स्ट्रीट लाइट को जलाने बुझाने लगा। तभी अचानक पीछे से जूली की आवाज आई। डेविड ने जूली का हाथ पकड़ा और उसे पास की गली में खींचकर बात करने की कोशिश की, लेकिन जूली ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी। डेविड का दिल एकदम बैठ गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल जूली वापस आई और डेविड के गले लगकर जोर-जोर से रोने लगी। ये साफ था कि वो दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस तरह से छुपते रहना कोई हल नहीं था। इसलिए अगले दिन डेविड को टॉम के पास गया और उसे जूली और अपने रिश्ते का पूरा सच बता दिया। डेविड को लगा था कि इसके बाद टॉम उसे बहुत पीटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही टॉम को गुस्सा आया, बल्कि टॉम अचानक किसी पागल की तरह चलते हुए जोर-जोर से हंसने लगा। असल में उसे तो ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि डेविड के गले में जो नेकलेस था वो टॉम के पिता ने जूली को दिया था। इन दोनों सच्चे प्यार करने वालों को एक करने के लिए टॉम ने खुद ही पीछे हटने का फैसला कर लिया। इसके बाद डेविड को अपने रिश्ते को छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसने टॉम के नाम का सहारा लेकर जूली को लेटर्स लिखे। इससे किसी भी परिवार को शक
नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन किस्मत को हमेशा इन दोनों लवर्स के साथ मजाक करने की आदत थी। एक दिन डेविड ने जो लेटर टॉम के नाम से जूली को लिखा था, वो पता नहीं कैसे टॉम के घर वापस आ गया। टॉम के पिता को जब सच पता चला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी बेल्ट निकालकर इस बेवकूफ बेटे को, एक तरफ उसका जिगरी दोस्त था और दूसरी तरफ गुस्से से आग बबूला उसका सगा पिता, टॉम बीच में फंसा हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार स्कूल के पहले दिन हार मानकर टॉम ने फांसी लगाने का फैसला किया, लेकिन गनीमत रही कि डेविड ने उसे सही समय पर देख लिया और उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया। बस इस वक्त भी वो बेहोश पड़ा था। डेविड का दिल भारी अपराध बोध से भरा हुआ था। वो खुद को बहुत कोस रहा था। अगर उसकी वजह से न होता तो उसका जिगरी दोस्त आज इस हालत में नहीं पहुंचता। शायद अब उसे सच में इस प्यार को भूल जाना चाहिए जो शुरू से ही मुश्किलों से भरा था। अस्पताल के कमरे में डेविड ने अपनी प्यारी सारा को आखिरी बार देखा और हमेशा के लिए वहां से चला गया। जब सारा ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर डेविड नहीं था, बस दरवाजे के हैंडल पर वो बेहद खास नेकलेस शांति से टंगा हुआ था। सारा एकदम से घबरा गई। वो बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल से बाहर भागी और पागलों की तरह डेविड को ढूंढने लगी, लेकिन गली गली छान मारने के बाद भी उसे वो कहीं नहीं मिला। उसे लगा कि शायद अब वो दोनों जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन टॉम ने अचानक सारा को ढूंढकर उसे डेविड के बारे में बता दिया। लेकिन जब बेचैन होकर सारा रेलवे स्टेशन पहुंची तो उसने देखा कि डेविड अपना सारा सामान पैक करके जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार खड़ा था। सारा को देखकर डेविड अपनी खुशी और हैरानी को नहीं छिपा सका, लेकिन अगले ही पल वो बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुड़ गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कभी लौटकर वापस आ पाएगा या नहीं। इसलिए उसने इस बेरहम तरीके से सारा को खुद से दूर करने की कोशिश की। जब ट्रेन चलने लगी तब डेविड ने पीछे मुड़कर देखा। जब सारा ट्रेन की रफ्तार के साथ दौड़ नहीं पाई तो डेविड को अचानक एहसास हुआ कि शायद ये सारा से उसकी आखिरी मुलाकात हो। वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत बाहर की तरफ लपका। तभी सारा ने एक बार फिर अपना वो नेकलेस डेविड को दे दिया। उसे उम्मीद थी कि ये उसे सुरक्षित रखेगा। अपने टूटे हुए दिल को संभालकर डेविड ने उनके प्यार की निशानी उस नेकलेस को पहन लिया। उसने अपने दिल में कसम खाई कि अगर वो जिंदा वापस लौटा तो वो हर हाल में सारा से ही शादी करेगा। लेकिन जंग के मैदान में पहुंचकर डेविड ने देखा कि दुश्मनों का हमला सोच से भी ज्यादा भयानक था। उनके सामने टिकना नामुमकिन था। जब सभी पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे तो डेविड ने देखा कि उसकी गर्दन पर नेकलेस नहीं है। अपने साथियों की बात अनसुनी करके वो गोलियों की बौछार के बीच वापस लौट गया। अच्छी बात यह थी कि उसे अपने शहीद साथी के हाथों में अपने प्यार की वो आखिरी निशानी मिल गई। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगा दुश्मनों का एक बम उसके पास आ गिरा। वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी पूरी ताकत से उस नेकलेस को मुट्ठी में दबाए रखा। कुछ सालों बाद आखिर जंग खत्म हो गई। फौज से लौटने के बाद डेविड ने सबसे पहले सारा से मिलने का फैसला किया। जब उन दोनों की नजरें मिली तो मानो दुनिया वही थम गई। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनके दिल की खुशी और सालों का इंतजार आंखों से बहते आंसुओं के जरिए साफ छलक रहा था। इतने सालों से सारा ने अपना वादा निभाया था। वो डेविड के लौटकर शादी करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ये बातें सुनकर सारा पूरी तरह सन्न रह गई। लेकिन अपने दिल का दर्द छुपाने के लिए उसने किसी तरह चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल को थोड़ा भारी होता देख डेविड ने जल्दी से बात बदल दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि डेविड जहां देख रहा था वहां कुछ भी नहीं था। जिस पियानो वाले खिलौने की वो बात कर रहा था उसे तो कोई बच्चा बहुत पहले ही ले जा चुका था। सारा को बड़ा झटका लगा। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने आजमाने के लिए अपना हाथ डेविड के चेहरे के सामने किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। असल में उस खौफनाक जंग में डेविड की जान तो बच गई थी, लेकिन दुश्मनों के हमले में उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। सारा ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने रोते हुए पूछा, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें और खुश देखना चाहती थी। मैं इस वक्त रो रही हूँ। क्या तुमने मुझे रोते हुए नहीं देखा? आखिर तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम देख नहीं सकते? उसके ऐसे लगातार सवालों से डेविड एकदम से घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये राज ऐसे खुल जाएगा। उसने हड़बड़ी में एक बहाना बनाया और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन अपनी घबराहट की वजह से वो रास्ता भटक गया और कुछ ही कदम दूर जाकर गिर पड़ा। इस वक्त सारा के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो दौड़कर उसके पास गई और धीरे से डेविड को जमीन से उठाया। तभी डेविड ने वो नेकलेस निकाला और उसे सारा को लौटाना चाहा, लेकिन सारा ने उसे रोक दिया। फिर सारा ने अपने हाथों से डेविड को वो नेकलेस पहना दिया। मानो वो कह रही हो कि तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला है और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। लेकिन आखिरकार अपने माता पिता के दबाव में आकर सारा ने टॉम से शादी कर ली। अपनी शादी की तस्वीर में उसकी आंखों में आंसू थे। शायद इन आंसुओं का दर्द सिर्फ वही समझ सकती थी। कई सालों बाद सारा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब भी उसे डेविड की याद आती थी तो वो अपनी बेटी को लेकर उस नदी के किनारे आ जाती थी जहां उनके प्यार की अनगिनत खूबसूरत यादें बसी थी। एक दिन जब सारा नदी की तरफ उदास होकर देख रही थी, अचानक किसी ने उसे आवाज दी। वो डेविड के पुराने फौजी दोस्त थे। वो सब वहां डेविड की आखिरी इच्छा पूरी करने आए थे, उसकी अस्थियों को इसी नदी में बहाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, उसके दोस्तों ने सालों से छुपे हुए एक सच का भी खुलासा किया। असल में डेविड ने कभी शादी की नहीं थी। उसे डर था कि उसका अंधापन सारा की जिंदगी खराब कर देगा, इसलिए उसने ये झूठ बोला था। जब उसे पता चला कि सारा ने टॉम से शादी कर ली है, उसके बाद ही उसने जल्दबाजी में घर बसाया और उसका एक बेटा हुआ। इसके बाद सारा ने डेविड की निशानी को गले लगाया और उसकी अस्थियों को नदी के पानी में बहते हुए देखने लगी। तभी आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया। सारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि डेविड उसे छोड़कर कभी नहीं गया। वो हमेशा के लिए किसी और रूप में उसके पास ही था। देखते ही देखते कई साल बीत गए। सारा की बेटी एलिस अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उसे अचानक अपनी मां की अधूरी पहली मोहब्बत की कहानी मिली। उसमें लिखी एक एक बात पढ़कर उसे लगा जैसे ये उसी की कहानी हो। दरअसल एलिस भी छुप छुप कर अपने ड्रामा क्लब के सैम से प्यार करती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि सैम उसकी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो अपनी सहेली को मना नहीं कर पाई थी और उसकी जगह लगातार 2 महीने तक सैम को प्यार भरे मैसेज भेजती रही और आखिर में उसने अपने ही हाथों से अपनी सहेली की सैम से सेटिंग करवा दी। फिर एक दिन बारिश से बचने के लिए एलिस बिना छाते के एक पेड़ के नीचे भागती हुई गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बिना छाते के सैम भी उसी तरफ भागता हुआ रहा था। ये पहला मौका था जब एलिस अपने प्यार के साथ बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अजीब सी खामोशी की वजह से वो वहां से तुरंत भाग जाना चाहती थी। घबराहट में एलिस ने एक बहाना बनाया, लेकिन सैम ने उसकी बात सुनकर सीधे कहा कि वो उसे छोड़ देगा। दोनों ने अपनी जैकेट को छाता बनाया और बारिश के बीच भागने लगे। इतनी करीब होने की वजह से एलिस के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इसी तरह दोनों भागते भागते बुरी हालत में लाइब्रेरी पहुंच गए। सैम को शुक्रिया कहने के बाद एलिस खुशी से भरी अंदर चली गई। उसे लगा कि उनका यूं मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन सुपरमार्केट वाले अंकल से उसे पता चला कि उस दिन सैम के पास अपना छाता था। लेकिन पता नहीं उसने खिड़की के बाहर ऐसा क्या देखा कि वो अपना छाता वहीं छोड़कर भाग गया। साफ सी बात है उसने ऐसा सिर्फ एलिस के साथ अकेले वक्त बिताने के लिए किया था। जिसे वो पसंद करती थी वो भी उसे पसंद करता था। एलिस हैरानी और खुशी से भर गई और तुरंत अपना छाता लेकर उसे सैम को लौटाने के लिए दौड़ पड़ी। वो जल्द ही ड्रामा क्लब पहुंच गई। उसके हाथ में छाता था, लेकिन वो पूरी तरह भीगी हुई थी। सैम ये देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने उससे इसकी वजह पूछी, लेकिन जैसे ही एलिस ने उसे छाता लौटाया और वहां से जाने के लिए पलटी, तभी सैम ने अचानक उसे रोक लिया और इस तरह उन दोनों ने आखिरकार अपने दिल में छुपे प्यार का इजहार एक दूसरे से कर दिया। सैम के अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद वो दोनों पूरी तरह से एक हो गए। उन्होंने अपनी डेट के लिए उसी नदी को चुना जहां वो बचपन में अक्सर जाया करती थी। क्योंकि वो खाली बैठे थे तो एलिस ने उसे अपनी मां और उनके पहले प्यार की कहानी सुनाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे सुनकर सैम रोने लगेगा। एलिस ये देखकर बहुत हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। तभी सैम ने धीरे से एक नेकलेस बाहर निकाला। हाँ, ये बिल्कुल वही नेकलेस था जो सालों पहले सारा ने डेविड को अपने प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। तब जाकर एलिस को सब समझ आया। असल में सैम उसी डेविड का बेटा था। किसी ने नहीं सोचा था कि किस्मत उन्हें इस तरह से मिला देगी। इसके बाद सैम ने अपने हाथों से एलिस को वो नेकलेस पहना दिया। शायद ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। रात के समय वो दोनों उस लकड़ी के पुल पर गए जहां चारों तरफ जुगनू चमक रहे थे। इसी जगह पर उनके माता पिता की भी खूबसूरत यादें बसी हुई थी। तभी सैम ने नीचे जाकर एक जुगनू पकड़ा और उसे एलिस को दे दिया। ये जाना पहचाना नजारा बिल्कुल उन बीते हुए सालों की गर्मियों जैसा लग रहा था। हवाओं में भी खुशी की महक घुली हुई थी। उन जुगनुओं के